नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। आइए चले। फिलहाल तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग और सुबह सुबह का नमस्कार आप लोगों को। थोड़ा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको इसका बेनिफिट हम पूरा देने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डेली हमारा एक नया चैप्टर होता है। खासकर आज हम चर्चा करेंगे। मैंने शैशवावस्था CDP में मैंने शैशवावस्था पढ़ाया हुआ था। मैं एकदम क्रम से पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। मैंने CDP में शैशवावस्था को पढ़ाया हुआ था, उसका एक पार्ट पढ़ाया हुआ था। आज हम चैप्टर सेकेंड पर डिस्कस करेंगे और इस पे मेरा 3 वीडियो बनेगा, कम से कम 3 वीडियो मैं बनाऊंगा। तो चैप्टर सेकेंड शैशवावस्था भाग 2। ठीक है, एक नए तरीके से अध्ययन करेंगे ताकि सीटेट में भी कोई मुश्किल न हो पाए। कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे शारीरिक विकास और मानसिक विकास, देख लेते हैं कि गति कैसे होती है। ठीक है ना, उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा होगा एक शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास की गति, शारीरिक विकास के बारे में बात करेंगे। तो एक चीज, एक कॉमन सा फैक्ट है कि पहला फैक्ट आपका आ जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है शुरू में, ठीक है ना, और लगभग 3 साल तक, क्योंकि शैशवावस्था को 2 कालों में बांटा गया है। तो शुरू के जो 0 से 3 वर्ष होते हैं, इसमें शारीरिक विकास जो होता है वह तीव्र गति से होता है। तो शुरू के 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। 0 से 3 साल में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है ना, उसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन अगर देखा जाए तो साइंटिफिक अगर भाषा में, साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो उसका रीजन जो होता है वह कारण की अगर बात करें तो प्राकृतिक, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो नेचुरल है। ठीक है ना, सबसे बड़ा रीजन नेचुरल है कि जन्म से लेकर के 3 साल के अवस्था तक बच्चे का जो विकास होता है वह तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास बात कर रहे हैं, मानसिक विकास पे भी हम नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ शारीरिक विकास की बात करेंगे। एक तो प्राकृतिक होता है और एक बाह्य भी होता है। अच्छा, बाह्य कैसे होता है? बाह्य कारण मेन, देखिए, मेन नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। ठीक है ना, कुछ चीजें भगवान की देन है। ठीक है, उसमें मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो मेरे कहने का सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? इसका सबसे बड़ा रीजन प्राकृतिक होता है, बाह्य नहीं होता है। बाह्य कारण भी होते हैं, लेकिन ये जो है इसकी अपेक्षा कम भूमिका अदा करते हैं। इसकी अपेक्षा कम भूमिका अदा करते हैं। इसमें आपका पालन पोषण आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा भाई? आप उसका पालन पोषण कैसे कर रहे हो? पालन पोषण, जिसमें खान पान हो गया, ठीक है ना, ये चीजें हो जाएंगी। एक रीजन तो होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि ये मेन रीजन है, इसके बाद ये वाला रीजन है। मतलब क्या है कि यह जो है क्या है? इंजन है। ये इंजन है। ठीक है ना, ये इंजन है। ठीक है, और मेन इंजन यही है। यह जो है इनको जो है डब्बों को खींचता है। यहां पे विपरीत भूमिका, विपरीत तरीके से चलते हैं हम लोग। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे प्राकृतिक कारण इंजन का काम कर रहे हैं और बाह्य कारण जो है डब्बों का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही अवस्था 3 वर्ष के बाद जाता है, मेनली अगर बाल्यावस्था में आता है, तब यही रीजन बदल जाते हैं। तब ये वाला रीजन जो है इंजन का काम करने लगता है और ये वाला रीजन जो है डब्बे का काम करने लगता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? प्राकृतिक होता है। बाह्य भी होते हैं, लेकिन बाह्य कारणों की भूमिका थोड़ा कम होती है। ठीक, सारी बात जन्म के समय देखें। दूसरा फैक्ट जो आयन किया जाता है कि जन्म के समय
समय बालक की शिशु कहेंगे, शिशु की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। जन्म के समय लगभग जो शिशु होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर होती है। अगर हम बालिकाओं की बात करें तो अब यहां बालिकाओं की बात करेंगे तो देखिए साइकोलॉजी क्या कहती है कि बालिकाओं की लंबाई बालकों से 1/2 सेंटीमीटर कम होती है। ठीक है। अच्छा, अब 51 को आप अपने से अलग कर सकते हो। 1/2 सेंटीमीटर, 51 में से 1/2 सेंटीमीटर आप माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है आप उसको देख लीजिए, कितना आ रहा है उतना होता है। लेकिन अगर साइंस के दृष्टिकोण से WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वह कहता है कि जो बालिका की जो लंबाई होती है, बालिका की लंबाई जो होती है वह होती है 49.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यहां आपने पढ़ा इनकी 51 सेंटीमीटर होती है और इनकी 49.2 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 49 फिर 50 फिर 51, यानी 1/2 सेंटीमीटर ये कह रहा है और WHO क्या कह रहा है? 1/2 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाएगा। ठीक है। तो WHO के अनुसार 49.2 सेंटीमीटर होती है और साइकोलॉजी क्या कहती है कि भैया 1/2 सेंटीमीटर होती है। ठीक। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। मैंने कहा ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य से इसको जोड़ करके देखेंगे। ठीक है। अब देखें कि जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है, शिशु का वजन कितना होता है। तो देखिए तीसरा फैक्ट आ जाता है, जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है। ठीक है। साइकोलॉजी कहती है 3 किलोग्राम होता है, लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि 2.5 केजी से लेकर के 3 केजी तक के बच्चों को हम स्वस्थ मानते हैं। ठीक है ना। हमें मानते हैं कि 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो तक का अगर बच्चा है तो वह स्वस्थ है। तो WHO क्या कहता है? ठीक है। WHO कहता है 2 केजी से लेकर के 3 केजी तक। साइकोलॉजी में क्या है? 3 केजी तक के बच्चों को, यानी कि 3 किलो के जो बच्चे होते हैं उनको हम स्वस्थ बच्चों की श्रेणी में रखेंगे, या हम उनको क्या कहेंगे, हम क्या कर सकते हैं दूसरी भाषा में कि भैया जो नवजात शिशु होता है, जन्म लेता है, तो उसका भार कितना होता है? लगभग 3 किलोग्राम होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें चौथा फैक्ट, प्रथम वर्ष में, ठीक है, शिशु की लंबाई 73.6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। चलिए इजी टू मॉडरेट हो जाइए। कह रहा है कि 0 से लेकर के, अब यहाँ पे देखिए, यहां से देखना है हमको। देखिए शिशु की लंबाई जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी है? 51 सेंटीमीटर है। ठीक है। और प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई क्या हो जा रही है? 73.6 सेंटीमीटर हो जा रही है। ठीक है। तो अब अगर इजी टू मॉडरेट
मैंने कहा ना कि आपको परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, इजी टू मॉडरेट होना पड़ेगा। 73.73.6 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर माइनस करिए, आप वो माइनस करके पूछ सकता है, ठीक है, कर सकता है कि 0 से लेकर के 1 साल के बीच में, ठीक है ना, बच्चे की लंबाई में दोनों के बीच में जो बढ़ोतरी हो रही है वह कितने सेंटीमीटर की हो रही है। तो जब आप इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करेंगे, तब जाकर के क्लियर होगा कि कितना हो रही है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको माइनस करके देख लेना है कितना हो रहा है। मैंने कहा कि अगर मेरे पास थोड़ा सा साधन कम है, इसलिए मैं उसको पूरी तरह से हर चीज़ मैं नहीं क्वेश्चन आंसर करा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भैया ऐसे आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, इजी टू मॉडरेट ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो जब प्रथम वर्ष में बच्चा प्रवेश करता है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 73.6 सेंटीमीटर हो जाती है, किसके अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार, ठीक है। अच्छा आगे देखें, 5वां फैक्ट है पूरे शैशवावस्था के काल में बालक की लंबाई एवं वजन बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरे शैशवावस्था की बात हो रही है, यानी 0 से 6 साल तक जो बालक है बालिका है उनका लंबाई, उनकी लंबाई की भी बात हो रही है। देखिए उनकी लंबाई जो होती है, ये जो लंबाई है और प्लस जो है इनका जो वजन है, ये दोनों बालकों का जो लंबाई और बालकों का वजन दोनों जो है किससे, लड़कियों से या बालिकाओं से क्या होती है, अधिक होती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में पूछता रहता है ऐसे क्वेश्चन कि बालकों और बालिकाओं की लंबाई और वजन में किस काल के दौरान अंतर देखने को मिलता है, मतलब बालकों का वजन अधिक देखने को मिलता है, तो इस शैशवावस्था के दौरान। और जैसे ही बाल्यावस्था आती है तो ये अब तब जो है कंफर्म अब नहीं कर सकते हो कि कौन लंबा होगा कौन छोटा होगा, या किसका वजन अधिक होगा किसका वजन कम होगा, वहां पे अनियमितता आपको देखने को मिल जाती है। चलिए जगह कम है, इसको मिटा करके इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, तो इसको मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला फैक्ट देखा जाए मिटाने के बाद। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, फैक्ट को क्लियर रखिए, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होने चाहिए। अभी मैं शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर के चल रहा हूं, बाद में शैशवावस्था की सारी विशेषताएं तीसरे वाले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा या पढ़ा दूंगा। तो हम लोगों ने देखा कि बालकों की लंबाई और बालकों का वजन जो होता है क्या होता है, बालिकाओं से पूरे शैशवावस्था के दौरान अधिक होता है, चाहे हम लंबाई की बात करें चाहे हम वजन की बात करें। ठीक है, अब मानसिक विकास की बात करें, अगर मानसिक विकास, ठीक है, तो मानसिक विकास जो होता है इसका सबसे पहला फैक्ट आता है कि भैया पूरे शैशवावस्था के दौरान, पूरे शैशवावस्था
के समय के काल में शिशुओं का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से होता है। ठीक है। पूरे शैशवावस्था के दौरान, कहने का मतलब क्या है, 0 से 6 वर्ष तक क्या होता है कि बालक, देखिए शिशु का, जो शिशु होता है उसका मानसिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसमें भी 0 से 3 वर्ष तक तीव्र, ठीक है ना, इसमें से भी 0 से 3 वर्ष तक सबसे तेजी के साथ होता है और 0 से 3 से 5 वर्ष तक तीव्र होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम, थोड़ा सा कम। ठीक है। 0 से 3 वर्ष तक तीव्र गति से होता है और 3 से 5 वर्ष तक में, कहने का मतलब क्या है कि होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा सा, माइनर सा कम होता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीव्र नहीं होता है, तीव्र होता है, लेकिन जितनी तेजी के साथ 0 से 3 वर्ष तक होता है उतनी तेजी के साथ 3 से 5 वर्ष तक नहीं होता है। अब ये सारी चीजें बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। दूसरा फैक्ट देखें, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है। ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी एग्जाम में पूछा गया है कि जन्म के समय बालक का जो या शिशु का मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया 350 ग्राम का होता है, 350 ग्राम का होता है। और 6 महीने में, ठीक है, तीसरा फैक्ट देखें, 6 महीने में लगभग 2 गुना का मतलब क्या हो गया, 350 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 700 ग्राम। 700 ग्राम हो जाता है, 700 ग्राम हो जाता है। ठीक है। जन्म के समय 350 ग्राम और जैसे ही मतलब 6 महीने की अवस्था जब बालक पूरी करता है तो क्या हो जाता है, 6 महीने की अवस्था पूरी करते करते उसके मस्तिष्क का भार 700 ग्राम हो जाता है। ठीक है। और पूरे शैशवावस्था के दौरान, पूरा जैसे शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार 1 kg 250 ग्राम का हो जाता है। ठीक है। चलिए 3 फैक्ट क्लियर हो गए। पहला फैक्ट, तीसरा फैक्ट क्या है कि शैशवावस्था के अंत तक यानी 5 वर्ष जैसे ही समाप्त हो जाता है, यानी 5 वर्ष तक, ठीक है, बालक के मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, 1 किलोग्राम 250 ग्राम ऐसे करके। ठीक है ना, यानी कि कितना हो गया, 1250 ग्राम, 1250 ग्राम हो गया। लेकिन जैसे किशोरावस्था में आ जाता है, किशोरावस्था तक कितना हो जाता है, किशोरावस्था
किशोरावस्था तक कितना हो जाता है, 1400 ग्राम हो जाता है। यानी कि किशोरावस्था में ही मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। या एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा 1400 ग्राम होता है। और शैशवावस्था तक ही 1250 ग्राम तक उसका विकास हो जाता है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अब इजी टू मॉडरेट हो जाइए। अब अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1250, ठीक है, किशोरावस्था तक तो 1400 ग्राम हो जाता है, यानी पूर्ण विकसित हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन करें कि पूर्ण विकसित कब तक होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि किशोरावस्था तक पूरी तरह से मस्तिष्क का विकास हो जाता है, ठीक है। और शैशवावस्था में कितना रहता है, 1250 ग्राम होता है। तो अगर को इजी टू मॉडरेट आइए, इजी टू मॉडरेट आने का मतलब क्या है कि शैशवावस्था मतलब पूर्ण विकसित जो मस्तिष्क होता है, यानी 1400 ग्राम होता है, तो 1400 ग्राम माइनस 1250 ग्राम, ठीक है, कितना हो रहा है, 150 ग्राम कम हो रहा है, यानी 150 ग्राम। यानी कि पूर्ण विकसित मस्तिष्क का कितने ग्राम या कितने किलोग्राम जो है शैशवावस्था में कम होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया 150 ग्राम कम होता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क के वजन का कितना कम हो रहा है, 150 ग्राम तो हो रहा है, 150 ग्राम किलोग्राम, ठीक है, यानी 1 केजी 50 ग्राम इतना जो है कम हो रहा है इजी टू मॉडरेट, ठीक है। अगर इजी टू मॉडरेट आएंगे तो मतलब क्वेश्चन को हर तरह से समझने का प्रयास करिए, कैसे भी क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है ना। और एक चीज और यहाँ पे देखने की बात है कि जो मस्तिष्क का वजन है, ये जो 5वां फैक्ट में मस्तिष्क का जो वजन है, मस्तिष्क का वजन चाहे वह शिशु हो, मतलब बालक हो चाहे बालिका हो, बालक बालिका, बालक प्लस बालिका, क्या होता है, सबका समान होता है, ठीक है ना। शिशु, ठीक है, जो मस्तिष्क का विकास जो होता है वो बालक और बालिका दोनों का समान ढंग से होता है। ऐसा नहीं है कि बालक का 1250 ग्राम शैशवावस्था के अंत तक हो गया तो बालिका का 1100 रहे या 1000 रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, मस्तिष्क के वजन की अगर बात करें तो दोनों का एक समान होता है, यानी जितना उसका होगा उतना उसका होगा। लंबाई भले कम ज्यादा होगी लेकिन मस्तिष्क का विकास जो होता है वह सेम होता है, ठीक है। तो आईएमपी चीज है, इसको भी आप कंठस्थ करके रखोगे, याद करके रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, यहीं पे देखेंगे दांत, ठीक है। दांत की बात करेंगे तो दांत की अगर बात करें तो जन्म के समय दांत नहीं होते, ठीक है। तो आपको याद करके रखना है, समझ करके रखना है कि जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं, ठीक है। दांत कब निकलते हैं, दांत कैसे निकलते हैं और कब निकलते हैं, और दांतों का निकलना वृद्धि के अंतर्गत आता है कि विकास के अंतर्गत, वृद्धि के अंतर्गत आता है। वृद्धि वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। जन्म के समय बालक के या शिशु के दांत नहीं होते हैं। दांत कब निकलते हैं, छठे माह में, छठे माह में दूध के, जिसको दूध के दांत कहा जाता है, दूध के अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट आइए, दूध के दांत कब निकलते हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया छठे माह में दूध के दांत निकलते हैं। जन्म के समय दांत नहीं होते हैं बालक या बालिका के पास, ठीक है। और दूध के दांत कब आते हैं, छठे माह में आते हैं। और क्वेश्चन अगर करें कि अस्थायी दांत कब निकलते हैं शिशुओं में, अस्थायी दांत तो कब निकल रहे हैं, अस्थायी दांत आपके छठे माह में निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए दांत से आगे देखा जाए, आगे वाली चीज देखा जाए। एक वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं, ठीक है। संख्या कितनी होती है, 20, ठीक है। अच्छा,
अब भी अस्थायी दांत है, अब भी ये अस्थायी दांत है। तो यहाँ से आपको इस फैक्ट को याद करके रखना है कि दूध के सभी दांत, अभी तो छठे माह में दूध के अस्थायी दांत निकल रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 1 2 3 4 ऐसे ही हो सकते हैं, लेकिन दूध के सभी दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन जाएगा, दूध के सभी दांतों की संख्या 20 होती है। और ये कब निकल जाते हैं? 1 वर्ष की अवस्था में पूरी तरह से निकल जाते हैं। दूध के जितने भी अस्थायी दांत होते हैं 1 वर्ष में निकल जाते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। तो ऐसे इसको याद करके आपको रखना है, ठीक है। आगे देखें, 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलते हैं, ठीक है। तो ए वाला पॉइंट भी आईएमपी है कि अभी देखिए, अब देखिए इसको इजी टू मॉडरेट आ जाइए, मतलब किस वर्ष, मतलब पूरे शैशवावस्था के दौरान बालक का जो दांत होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है ना। 6 वर्ष, क्या बोल रहा है? 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलते हैं, यानी कि जब छठे वर्ष में बालक प्रवेश करता है, यानी बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, इजी टू मॉडरेट, बाल्यावस्था में बालक के अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, धीरे धीरे निकलते हैं, 1 2 निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर 3 4 5 ऐसे करके निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और लगभग, ठीक है, कब? 12 वर्ष की अवस्था, शैशवावस्था हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 12 वर्ष की अवस्था तक सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं, जितने भी अस्थायी दांत होते हैं, दांतों की संख्या होती है, सब जाकर के 12 वर्ष में पूरी हो जाती है, लगभग की बाल्यावस्था की समाप्ति के अंत तक लगभग सारे जो है जितने भी अस्थायी दांत होते हैं वह निकल जाते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन भी हो सकता है कि 12 वर्ष में निकलना प्रारंभ कर देते हैं, और कभी 12 वर्ष की अवस्था में ही निकल जाते हैं, और कभी 12 वर्ष की अवस्था में निकलना भी प्रारंभ करते हैं, और 1 2 साल लग जाता है उसमें समय। लेकिन आप इतना याद करके रखिए कि लगभग 12 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते जितने भी अस्थायी दांत होते हैं, यानी कि बाल्यावस्था, यानी कि किशोरावस्था में प्रवेश करते करते बाल्यावस्था की समाप्ति के अंत तक, ठीक है, जो अस्थायी दांत होते हैं सभी निकल जाते हैं, ठीक। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। अब चूंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं यहीं पे मिटा करके इसको एक कुछ चीज और क्लियर करूंगा। भूल गया मैं डेस्टर लाना। अच्छा देखिए, जन्म के समय शिशु की जो धड़कन होती है, शिशु की धड़कन अनियमित होती है। कैसी होती है? अनियमित होती है, ठीक है ना। अनियमित होने का मतलब क्या होता है? अनियमित का मतलब आप समझ रहे हैं, तो शिशु की धड़कन जो होती है, साइकोलॉजी कहती है 140 बार धड़कता है। कितनी बार? 140 बार। लेकिन साइंस जो कहता है 140 से 150 बार धड़कती है, ठीक है ना। तो जो हृदय की धड़कन होती है वह कैसी होती है? अनियमित होती है। और 1 मिनट में, पर 1 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 140 से 150 बार धड़कता है, ठीक है। तो एक वाला फैक्ट आईएमपी, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। पूरे शैशवावस्था के दौरान जो हृदय की जो धड़कन होती है वह क्या होती है? अनियमित होती है, ठीक है। अच्छा, बाल्यावस्था जब आता है, बाल्यावस्था में यही हृदय की धड़कन जो होती है 1 मिनट में 100 बार, लगभग 100 बार धड़कती है, ठीक है ना। और किशोरावस्था में आते आते, किशोरावस्था में जो हृदय की धड़कन होती है वह 72 बार, ठीक है ना, या 72 से 75 बार धड़कती है।
ऑप्शन में अगर 72 है तो 72 आपको टिक करना है, ना कि 75 को टिक करना है। तो 72 से 75 बार तक को स्वस्थ माना जाता है, ठीक है। तो हृदय की जो धड़कन है वह पूरी तरह से अपनी संपूर्णता को कब प्राप्त करती है, तो किशोरावस्था में प्राप्त करती है। हृदय की धड़कन जो है शैशवावस्था में अनियमित होती है, लगभग 140 से 150 बार धड़कती है 1 मिनट में, और किशोरावस्था में 72 बार। मतलब किशोरावस्था में अगर क्वेश्चन का इजी टू मॉडरेट आइए, हृदय की धड़कन पूरी तरह से मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो हृदय की धड़कन की जो परिपक्वता है, ठीक है ना, या हृदय की धड़कन की जो संपूर्णता है, जैसे उसको धड़कना चाहिए नियमित, ठीक है, वह कब परिपक्व हो जाती है, ठीक है, या पूरी तरह से तो आपका ऑप्शन जाएगा कि किशोरावस्था में लगभग 72 बार धड़कती है, या जब वृद्धावस्था आती है तब हृदय की धड़कन जो है कम हो जाती है। ये जो आप 72 से 75 बार ये जो हृदय की धड़कन है, ये वृद्धावस्था में अगर आप बात करेंगे तो वृद्धावस्था में हृदय की धड़कन कम हो जाती है। ये जो 72 से 75 होता है ना, ये 60 रोड पे चली जाती है, ठीक है ना, लगभग 60 बार धड़कती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। तो फिलहाल किशोरावस्था से कुछ शारीरिक विकास और मानसिक विकास की चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है, जैसे मस्तिष्क का भार, लंबाई की बात हमने कर ली है, दांतों की बात कर ली है हमने, ठीक है, और धड़कन की बात कर ली है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इन क्वेश्चनों को आपको याद करके रखना है कंप्लीट, ठीक है। बाकी जो है वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे। अब शैशवावस्था का एक थर्ड चैप्टर लेकर के चलूँगा, जिसमें शैशवावस्था की पूरी विशेषताओं को लेकर के चलूँगा, 1-2 परिभाषाओं के साथ उसको लेकर के चलूँगा कि शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कुछ समस्याएं हो गई हैं, मैं आज भी दूर नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम एक चैप्टर तो पढ़ा दूँ। तो शैशवावस्था का ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट हो जाइए। कहने का मतलब क्या है, इसमें से आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो कि कैसे कितनी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। जल्दी ही जब व्यवस्था कर लेंगे तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप याद करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं शैशवावस्था को एकदम डिटेल में सारी चीज़ें कंप्लीट करा करके इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा विनती आप लोगों से, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शैशवावस्था के थर्ड चैप्टर में। वीडियो हाँ यार, वो एक चीज़ इसमें छूट रहा है, तो सॉरी इसके लिए। जो मैं दांत वाला पढ़ाया था, दांत वाली चीज़, उसमें एक चीज़ इसमें मिस हो गई थी। दांत में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन एक चीज मैं भूल गया था, अस्थि वाली चीज अगले चैप्टर में पढ़ाने की बजाय यहीं पे हम लोग एक कॉलम में थोड़ा सा देख लेंगे कि अस्थियों का जो निर्माण होता है उसकी बात यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। हड्डियों की बात अगर करें तो, क्योंकि इसके बाद हम शारीरिक और मानसिक विकास के दूसरे दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। तो जन्म के समय अगर अस्थियों की बात की जाए, हड्डियों की बात करी जाए, तो जन्म के समय अस्थियां 270 होती हैं, ठीक है ना। तो आईएमपी चीज है, इसको आप याद करके रखोगे कि जन्म के समय अस्थियों की संख्या कुछ कितनी होती है, तो आपका ऑप्शन जाएगा 270 अस्थियां होती है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा एक चीज और है, बाल्यावस्था में भी अस्थियों की संख्या कम ही होती है। तो अस्थियां कितनी होती हैं, एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, पूर्ण रूप से विकसित मनुष्य में अस्थियों की संख्या जो कितनी होती है, 206 होती है, ठीक है। तो जन्म के समय अस्थियों की संख्या 270 होती है, और ये जो अस्थियां होती हैं धीरे धीरे अच्छा क्या रीजन है कि अब जैसे जन्म के समय यानी शैशवावस्था के दौरान, ठीक है, शैशवावस्था के समय अस्थियों की संख्या 270 होती है, ठीक।
अच्छा, अब इसी शैशवावस्था के दौरान जैसे जैसे मनुष्य का मतलब बालक का विकास होता रहता है, वैसे वैसे अस्थियों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखिए, कारण क्या है। और वयस्क मनुष्य में यानी किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में अस्थियां जो हैं कितनी हो जाती हैं, 206 हो जाती हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है, कथन और कारण में क्वेश्चन करता है, तो इसका कारण जान लीजिए आप। कारण ये होता है कि बालक जैसे जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो कुछ छोटी हड्डियां, जो छोटी अस्थियां होती हैं, छोटी अस्थियां, ठीक है ना, बड़ी अस्थियों के साथ जुड़ जाती हैं, बड़ी अस्थियों के साथ जुड़ जाती हैं, अस्थियों के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, और क्या होता है, कुछ जो है मांसपेशियों, मांसपेशियों में, पेशियों में बदल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए 270 से अस्थियों की संख्या जो होती है वो धीरे धीरे 206 हो जाती है। उसका रीजन क्या है, कुछ बड़ी अस्थियां जो छोटी छोटी अस्थियां होती है जिनका शैशवावस्था में काम होता है, ठीक है ना, बाद में उनका काम नहीं रह जाता है, बाद में वो बड़ी अस्थियों के साथ क्या होता हो जाती है, जुड़ जाती है, इसलिए अस्थियों की संख्या कम हो जाती है। और कुछ अस्थियां ऐसी होती है जिनको हम शैशवावस्था में अस्थियों का नाम देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अस्थियां क्या हो जाती हैं, मांसपेशियों में बदल जाती हैं। दिस इज द रीजन कि जो अस्थियों की संख्या होती है वह कम हो जाती है। तो ठीक है, वीडियो को अब समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं अगले चैप्टर में पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने कहा इसको समाप्त कर दूं ताकि मैं शैशवावस्था की विशेषताओं की तरफ आपको लेकर के चलूं, एक थर्ड चैप्टर चलाऊं जिसमें पूरे शैशवावस्था की जितनी भी विशेषताएं हैं एक दो परिभाषाओं के साथ, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के साथ पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।